जय हिंद गाइस। आज का अपना अगला टॉपिक है प्रोटीन सिंथेसिस। तो अब प्रोटीन सिंथेसिस चालू करने के पहले आपको हम कुछ बेसिक डेफिनेशन बताएं। व्हाट डू मीन बाय हेरिडिटी? सबसे पहले तो हेरिडिटी का मतलब क्या? इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ characters from parent to offspring. From parent to offspring. So it is a process of transfer of character from parent to offspring. तो ये फिनोमेना को हम क्या बोल रहे हैं? हेरिडिटी। तो यहाँ पे कैरेक्टर का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। अब आप क्या देखेंगे कि जब ये कैरेक्टर ट्रांसफर होता है तो इसमें कुछ आप देखेंगे कि वेरिएशन आते हैं। क्या आते हैं? वेरिएशंस। वेरिएशन मतलब क्या? दे आर द विजिबल डिफरेंसेस बिटवीन पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग और ऑफस्प्रिंग्स ऑफ सेम पेरेंट और एनी इंडिविजुअल। तो आप क्या देखेंगे कि हम सब में भी कोई ना कोई डिफरेंसेस है, वेरिएशंस आपको दिखते हैं। तो ये जो फीचर होता है आप देखेंगे कि इसमें पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग में जो फर्क होगा या ऑफस्प्रिंग्स ऑफ द सेम पेरेंट में अगर कोई डिफरेंस है या आप देखेंगे हम सब इंडिविजुअल जो है वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं अलग है, इवन तो भी शेयर कॉमन बॉडी डिजाइन। तो ये फिनोमेना को हम क्या बोल रहे हैं? एज वेरिएशन। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जीन क्या है? जीन जो है आप कह रहे हैं डीएनए होगा। तो डीएनए के पर्टिकुलर सेगमेंट पे आप देख रहे हैं अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए। आप देख रहे हैं कि अ particular segment of DNA is called gene। अब आप क्या देखेंगे कि जीन का काम क्या है कि फॉर टाइमिंग कोई कैरेक्टर है तो इसको ट्रांसफर करना फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग एंड ट्रांसफर करने के बाद उसको एक्सप्रेस करना। तो ये जो दो फीचर्स है आप देख रहे हैं कि जीन क्या है? अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच इज केपेबल ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग एंड इवन इट एक्सप्रेस दैट। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये किसी कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने में मदद करता है और एक्सप्रेस करने के लिए क्या बनाता है? प्रोटीन। क्या बनाता है? प्रोटीन। तो डेफिनेटली आप क्या देख रहे हैं? जीन कोई कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए अपनी बॉडी में क्या सिंथेसाइज करेगा? प्रोटीन। ठीक है। तो हेरिडिटी क्या है? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स। देन व्हाट इज वेरिएशन? विजिबल डिफरेंस बिटवीन द पेरेंट या ऑफस्प्रिंग या ऑफस्प्रिंग्स ऑफ सेम पेरेंट या एनी इंडिविजुअल। आप देखते हैं अब ह्यूमन बीइंग एक दूसरे से अलग है। या हम अगर देखें जीन क्या है तो इट इज अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए जो कि कैपेबल है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर के फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग एंड उस कैरेक्टर को पेरेंट में एक्सप्रेस करने में जो मदद करेगा वो होगा आपका जीन। अब जीन जो है ये कहां प्रेजेंट है? क्रोमोसोम पे। तो डेफिनेटली आप क्या देख रहे हैं? जीन्स आर प्रेजेंट ओवर क्रोमोसोम। ठीक है। तो जीन्स प्रेजेंट कहां है? क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। तो बात समझ के लिए बेसिक चीजें आपको समझना पहले। तो जीन्स कहां प्रेजेंट है? दे आर प्रेजेंट ओवर क्रोमोसोम। तो आप देख रहे हैं कि क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। अब जो क्रोमोसोम है इट इज मेड अप ऑफ व्हाट? इट इज मेड अप ऑफ डीएनए प्लस प्रोटीन। डीएनए प्लस प्रोटीन एंड दैट टू कौन से प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन मेनली। नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होंगे पर डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पे मेनली प्रेजेंट रहेंगे। तो व्हाट इज क्रोमोसोम? क्रोमोसोम इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। और आप देख रहे हैं
उस क्रोमोसोम पे क्या प्रेजेंट है, जीन्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है समझो, ये सेगमेंट्स को क्या बोल रहे हैं, एज जीन्स। और ये जीन्स जो है आपके बॉडी में कुछ कैरेक्टर्स को कंट्रोल करेंगे, और कंट्रोल करने के लिए या एक्सप्रेस करने के लिए आपकी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे। क्या करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे। ठीक है, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस का क्या तरीका है समझना आपने को। आप अगर देखें तो प्रोटीन सिंथेसिस में तीन मेन स्टेप हुए। पहला होता है ट्रांसक्रिप्शन, दूसरा होता है ट्रांसलेशन एंड तीसरा ट्रांसलोकेशन। तो आप देखेंगे कि तीन मेन फंक्शंस है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। दीज आर द थ्री मेन स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो प्रोटीन सिंथेसिस के तीन मेन स्टेप है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। तो अब अपने को समझ के लेना है पहले ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा। अब अगर हम बात करें कि ये हमने सेल का सिर्फ न्यूक्लियस निकाला, क्या निकाला, न्यूक्लियस, दिस इज ओनली द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, और ये न्यूक्लियर पोर मैंने जगह जगह पे निकाल लिए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये इन पर्टिकुलर सिर्फ हमने क्या बोला, ये आपका न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि ये आपका न्यूक्लियर पोर। अब ये जो हिस्सा होगा, ये पूरा हिस्सा जो है आपका, दिस इज योर साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये पूरा हिस्सा साइटोप्लाज्म है। हम सेल के अंदर चले गए डायरेक्ट। ठीक, अब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन में क्या हो रहा है कि समझो आपके क्रोमोसोम को हमने देखा कि उस पे क्या प्रेजेंट है, जीन्स, एंड जीन्स जो है आप देख रहे हैं कि दे आर द सेगमेंट ऑफ डीएनए। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि ये जो डीएनए है उसका ये समझो एक सेगमेंट है जिसको मैं क्या बोल रहा हूं, जीन, जिसको मैं क्या बोल रहा हूं, जीन। अब इसी जीन से मेरे को क्या बनाना है, क्या बनाना है, प्रोटीन। ठीक है, इसी जीन का मेरे को प्रोटीन बनाना है जो मेरे बॉडी के लिए कोई ना कोई फंक्शन प्ले करने वाला है। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि इस जीन से प्रोटीन बनाने का प्रोसेस हम समझ के लेने वाले हैं। तो अब सबसे पहला प्रोसेस हमने क्या बोला, ट्रांसक्रिप्शन। अब क्या होता है, इस डीएनए से इस जीन का, दैट मींस इस पर्टिकुलर सेगमेंट से आप देख रहे हैं, आप पहले बनाएंगे एक एमआरएनए। क्या बनाएंगे आप, एक एमआरएनए। तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम द डीएनए, ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एज ट्रांसक्रिप्शन। ये प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, एज ट्रांसक्रिप्शन। अब आप क्या देख रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट बात, कि ये जो एमआरएनए बन रहा इस पर्टिकुलर डीएनए से, तो उस डीएनए का ये पर्टिकुलर सेगमेंट यूज हो रहा है, ये जीन का आप देख रहे हैं कि एमआरएनए बन रहा है, ये जीन पे से एमआरएनए बन रहा है। तो डेफिनेटली आप ये देख रहे हैं कि ये जीन क्या करने वाला था, अपने बॉडी में प्रोटीन बनाने वाला है, और वो प्रोटीन क्या करेगा, आपके बॉडी में वो कैरेक्टर या फंक्शन को कंट्रोल करेगा। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि डीएनए से एमआरएनए बना, ये स्टेप को हम क्या बोल रहे हैं, एज ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोल रहे हैं, एज ट्रांसक्रिप्शन। वेरी इंपॉर्टेंट बात। तो द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए फ्रॉम द डीएनए इज कॉल्ड एज योर ट्रांसक्रिप्शन। अब जो साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन है यूकैरियोटिक सेल में, आप देख रहे हैं कहां पे, न्यूक्लियस में। ये स्टेप यूकैरियोटिक सेल में क्या हो रही है, न्यूक्लियस में हो रही है। अब यहाँ पे बात क्या हो रही कि एमआरएनए जो है, एमआरएनए, इसकी अगर हम बात करें इंडिविजुअली, ये एमआरएनए हमने बात की, आप क्या देख रहे हैं, एमआरएनए पे यहाँ पे क्या होंगे, कोडॉन्स। क्या होंगे, कोडॉन्स।
अब ये जो कोडॉन है mRNA का, इसको क्या बोलते हैं? एज स्टार्ट कोडॉन। ये स्पेशल कोडॉन है। और यहाँ पे आप अगर देखें तो ये लास्ट वाला जो कोडॉन रहेगा इसको बोलेंगे एज स्टॉप कोडॉन। क्या बोलेंगे इसको? स्टॉप कोडॉन। ठीक है, तो हमने ये देखा था कि आपका AUG एंड GUG ये आपके कौन से थे? एज स्टार्ट कोडॉन। दिस वाज योर स्टार्ट कोडॉन्स। एंड आप अगर देखें ये इधर UAA या UGA ये आपके क्या है? UAG ये आपके क्या हो गए? स्टॉप कोडॉन्स। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, दिस आर योर कोडॉन, स्पेशल कोडॉन्स। अब कोडॉन्स क्या है ये भी हम देखने वाले हैं। कोडॉन्स क्या है ये भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, बट अपने को समझ के क्या लेना है कि डीएनए से क्या बना? आपका mRNA, और mRNA में आप क्या देखते होते हैं? कोडॉन्स। अब ये mRNA बनता कैसे है? सबसे इंपॉर्टेंट बात वहां बन रही है। ठीक है, mRNA बनता कैसे है वो अपने को पहले समझ लेना है। हाउ द mRNA इज सिंथेसाइज्ड ओवर द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, ओवर द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। तो वो चीज हम ध्यान से भी समझ के ले रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये डीएनए है, ये आपका mRNA है। ठीक है, तो हम इसको अलग स्लेट में निकाल रहे इधर। अब आप क्या देख रहे हैं कि ये जो साइट था यहाँ पे अपना जीन प्रेजेंट है जिसके से अपने को प्रोटीन सिंथेसाइज करना है। ठीक है, अब ये जो स्ट्रैंड है इनके जो नाइट्रोजन बेसेस है ये क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। दैट मींस आप देख रहे हैं कि ये अनजिप हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं कि ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोल रहे हैं? एज ट्रांसक्रिप्शन। ये क्या हो रहा है? ट्रांसक्रिप्शन। तो इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन आप देख रहे हैं डीएनए को पहले जुड़ेगा एक एंजाइम दैट इज आरएनए पॉलीमरेज। क्या जुड़ेगा? डीएनए पॉलीमरेज। द एंजाइम विल बी डीएनए पॉलीमरेज व्हिच विल हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अब आप क्या देख रहे हैं कि ये जो दो स्ट्रैंड है ये अलग अलग होंगे और ये अलग होने के लिए आपको हेल्प करेगा एक एंजाइम कॉल्ड एज हेलिकेज। कौन हेल्प करेगा? हेलिकेज एंजाइम। तो आप देख रहे हैं कि जो आपका हेलिकेज एंजाइम है ये आपके डीएनए स्ट्रैंड्स को सेपरेट होने में मदद करेगा। तो पॉइंट क्या हो गया कि जो आपका पॉलीमरेज एंजाइम है ये आपके डीएनए को क्या कर रहा है? ट्रांसक्राइब करने में हेल्प कर रहा है। इट इज हेल्पिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट कब होगा? जब आपके डीएनए को आप देख रहे हैं कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ेगा तब। अब ये जब जुड़ेगा तो डेफिनेटली आपके देखिए ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, और जब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को अलग होना पड़ेगा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पे आपका जीन प्रेजेंट है, और वो दो स्ट्रैंड अलग अलग होंगे विद हेल्प ऑफ एंजाइम हेलिकेज, विद हेल्प ऑफ हेलिकेज। अब आप क्या देख रहे हैं कि ये स्ट्रैंड अलग हो गया, ये स्ट्रैंड अलग हो गया। दिस इज स्ट्रैंड नंबर 2 समझो, एंड दिस इज स्ट्रैंड नंबर 1। अब स्ट्रैंड 1 पे mRNA बनेगा, तो अब आप देख रहे हैं कि समझो mRNA जो बन रहा है स्ट्रैंड 1 पे बन रहा है। अब स्ट्रैंड 1 पे यहाँ पे डीएनए है तो ये लिखा हुआ है A G T T, यहाँ पे C C, समझो ऐसा लिखा हुआ है। तो अब जो mRNA इस पर बनेगा ये क्या बनेगा? अब यहाँ पे C की जगह पे आएगा आपका G, C की जगह पे आएगा आपका G, थायमाइन पेयर्स विद एडेनाइन, थायमाइन पेयर्स विद एडेनाइन, ग्वानिन पेयर्स विद साइटोसिन। A की जगह पे आएगा आपका U, एडेनाइन पेयर्स विद यूरासिल, बिकॉज़ ये आरएनए है। आरएनए में आप अगर देखें तो डीएनए में क्या होता है? A G T C, और इसका क्या होता है? A G U C, एडेनाइन, ग्वानिन, यूरासिल एंड साइटोसिन। ठीक है, तो पॉइंट क्या हो गया कि आपके डीएनए के सीक्वेंस में क्या आ रहा है? एडेनाइन, ग्वानिन, थायमाइन, साइटोसिन। यहाँ पे क्या है? एडेनाइन, ग्वानिन, यूरासिल एंड साइटोसिन। तो ए की जगह पे यहाँ पे आएगा U, A पेयर्स विद थायमाइन की जगह पे यूरासिल। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं कि आपका क्या बन जाएगा? एक mRNA बन जाएगा इनसाइड द न्यूक्लियस। क्या बन जाएगा? mRNA इनसाइड द न्यूक्लियस, जिसके ऊपर ये क्या बोले करने क्या प्रेजेंट होते हैं? कोडॉन्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? कोडॉन्स।
तो आप क्या देख रहे हैं कि जो आपका ट्रांसक्रिप्शन है ये न्यूक्लियस में हो रहा, ठीक है, किसमें हो रहा, न्यूक्लियस में हो रहा, एंड उसका रिजल्ट क्या बन रहा, mRNA, and this mRNA is produced only by using one strand of DNA. Very important point कि ये जो mRNA बन रहा, this is produced by using only one strand of the DNA, ठीक है। अब यहाँ पे जो mRNA बन गया, ठीक है, आप देख रहे हैं कि इसमें जो mRNA बना उसको हमने क्या डिस्कस किया था कि ये कोडॉन है, अभी पहला कोडॉन, स्टार्ट कोडॉन, आखिरी जो कोडॉन रहेगा दैट विल बी योर स्टॉप कोडॉन, ठीक है, और बीच में भी कई सारे हजारों कोडॉन्स होंगे। तो अब ये जो mRNA यहाँ पे बना, ठीक है, ये mRNA, अब ये mRNA यहाँ से न्यूक्लियस से बाहर आएगा इन द साइटोप्लाज्म, का आएगा इन द साइटोप्लाज्म, आगे बात समझ में। तो आप देख रहे हैं कि जो प्रोडक्शन हुआ वो न्यूक्लियस में हुआ, अब वो न्यूक्लियस में बनके बाहर साइटोप्लाज्म में आया। तो आप देख रहे हैं कि जब साइटोप्लाज्म में आ रहा है इन द मिनरल, तब भी इसमें कई सारे चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो mRNA undergoes changes and comes into the cytoplasm. अब जो साइटोप्लाज्म है आप अगर देखें तो साइटोप्लाज्म में पहले से आप देख रहे हैं अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, अमीनो एसिड्स। आप देख रहे हैं वी हैव वेरियस काइंड्स ऑफ अमीनो एसिड्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, ये है आपके अमीनो एसिड्स, ठीक है। अब आप क्या देख रहे हैं कि आपके साइटोप्लाज्म में अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके डीएनए से आपका क्या बन चुका है, mRNA बन चुका है, ट्रांसक्रिप्शन हो चुके हैं। अब यहाँ पे एक टर्म को हम इंट्रोड्यूस करेंगे आपको, ये जो प्रोसेस है ये क्या है समझ क्लियर है। अब ये प्रोसेस में आप क्या देख रहे हैं कि आपके डीएनए से क्या बना, आपका आरएनए बना, एंड आरएनए से आपका प्रोटीन बना, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आप देख रहे हैं कि आपके डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से आपका प्रोटीन बना। तो डीएनए से आरएनए बनना, ये स्टेप को बोलेंगे एज ट्रांसक्रिप्शन, एंड आरएनए से प्रोटीन बनने के स्टेप को बोलेंगे आप ट्रांसलेशन, ठीक है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है आप देख रहे हैं ये प्रोटीन सिंथेसिस शो करता है। तो डीएनए से आरएनए बनना, आरएनए से प्रोटीन बना। अब व्हाट इज सेंट्रल डोमा, आपको क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि व्हाट इज सेंट्रल डोमा ऑफ protein synthesis, what is central dogma of protein synthesis। तो ये पॉइंट पे आप लिखेंगे कि it is the process of synthesis of protein by DNA through RNA, it is the process of protein synthesis by DNA through RNA। तो आप देख रहे हैं कि ये प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, सेंट्रल डोग्मा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें हमने ट्रांसक्रिप्शन वाला पार्ट देखा, इसमें हमने ट्रांसक्रिप्शन वाला पार्ट देखा जिसमें हमने देखा कि आपके डीएनए के थ्रू क्या बन गया, mRNA बना, ठीक है। अब उसमें जो एंजाइम हेल्प कर रहे थे दैट वाज आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है। आप देख रहे हैं कि आपके जो डीएनए है, ठीक है, आपका जो डीएनए है उसको आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है ये जुड़ेगा, जिसके से आपका क्या हो रहा है, जिसके से आपका ट्रांसक्रिप्शन चालू होगा, इनिशिएट होगा। और ये दो स्ट्रैंड को आप देख रहे हैं अलग करने के लिए आपका एंजाइम कौन सा था, हेलिकेज एंजाइम, ठीक है। तो ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट चीजें भी याद रखनी है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इसमें कि आपका आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो आपके ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट कर रहे हैं एंड हेलिकेज एंजाइम आपके दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स को अलग कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि कोडॉन क्या है, जैसे हम बात करें कि mRNA पे आप देख रहे हैं कि ये जो प्रेजेंट है इसको हम बोल रहे हैं कोडॉन। तो हमने आरएनए के सीक्वेंस में भी देखा था, बट स्टिल यहाँ पे थोड़ा सा उसका डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कोडॉन का।
कोडॉन जो है ये इट इज अ सीक्वेंस ऑफ 3 नाइट्रोजन बेसिस in bracket unpaired present over mRNA. So what is codon? It is a sequence of 3 nitrogen bases, unpaired nitrogen bases present over the mRNA. ठीक है, अब यहाँ पे आप अगर देखें तो ये आपका mRNA इसकी जो सीक्वेंस है, समझो हम अगर बात करें AUG, यहाँ पे अगर हम बात करें तो GUC, यहाँ पे अगर हम बात करें तो CAG, यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक और कोडॉन, ऐसे थाउजेंड्स ऑफ कोडॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जब तक आपका एंड कोडॉन नहीं आता उसके बीच में जितने भी कोडॉन्स है वो रीड होते हैं। अब आप क्या देख रहे हैं कि जो कोडॉन्स है ये क्या है, सीक्वेंस है ऑफ 3 अनपेयर्ड नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट ओवर दी mRNA। तो कोडॉन हमेशा क्या प्रेजेंट रहेंगे mRNA के ऊपर। अब आप क्या देख रहे हैं कि ये जो कोडॉन्स है इसका जो डिस्कवरी है दैट वाज डन बाय डॉक्टर हरगोविंद जी खुराना, जिसके लिए उनको गवर्नमेंट ने नोबेल प्राइज भी दिया था। ठीक है, फॉर विच ही रिसीव्ड अ नोबेल प्राइज इन द ईयर 1968 में उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया इस चीज के लिए। ठीक है, अब आप क्या करें कि उनके हिसाब से अपने जो साइटोप्लाज्म में 20 मेन अमीनो एसिड्स है, 20 मेन अमीनो एसिड्स है। ठीक है, जो आपके प्रोटीन बनाने में मदद करेंगे। क्या करेंगे? जो आपके प्रोटीन बनाने में हेल्प करेंगे, which will help in the production of protein। ठीक है, तो ये 20 अमीनो एसिड्स को बाइंड करने के लिए, ये 20 अमीनो एसिड्स को बाइंड करने के लिए अपने पास आप देख रहे हैं क्या है, कोडॉन है। क्या है? कोडॉन है। ठीक है, और ये कोडॉन जो है आप देख रहे हैं कि ये हमेशा 3 का ही सीक्वेंस होगा। तो ये एक ट्रिपलेट होगा हमेशा, इट विल बी अ ट्रिपलेट, दैट मींस इट विल बी अ सीक्वेंस, सक्सेसिव सीक्वेंस ऑफ 3 अनपेयर्ड नाइट्रोजन बेसिस। तो आप देख रहे हैं कि ये 3 जो है ये मिला के आपका क्या बना रहे, कोडॉन। क्या बना रहे आपका? कोडॉन। ठीक है, तो इस तरह से आपके अमीनो एसिड्स को जोड़ने के लिए आपके कोडॉन्स रहेंगे। अब उसके बाद हम देखने वाले कि व्हाट डू मीन बाय ट्रांसलेशन। क्या देखने वाले हम? ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन की जब बात करें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आपका जो mRNA है वो साइटोप्लाज्म में आ चुका है। अब ये जो mRNA है इसको रीड करने के बाद आपका जो tRNA होगा, जो mRNA है उसको रीड करने के बाद आपका जो tRNA है वो आपके लिए अमीनो एसिड्स लेके आएगा। क्या लेके आएगा? अमीनो एसिड्स। तो ये जो फिनोमेना होगा, इस फिनोमेना को हम क्या बोलने वाले हैं? एज ट्रांसलेशन। अब ध्यान से समझ के ले रहे कि हो क्या है कि जो आपका tRNA है, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, उसके नीचे वाले लूप में ये जो चीजें प्रेजेंट है इसको हम बोलते हैं एज एंटीकोडॉन। क्या बोलते हैं इसको हम? एंटीकोडॉन। तो आप क्या देख रहे हैं कि आपके mRNA में क्या होता है? कोडॉन। तो इस कोडॉन को रीड करने के बाद आपका जो tRNA है उसके अप्रोप्रिएट एंटीकोडॉन के साथ आएगा और यहाँ पे जुड़ेगा। अब जब tRNA आके जुड़ रहा है तो उसके साथ क्या है? आपके अमीनो एसिड, जो कि ऑलरेडी कहाँ प्रेजेंट है? आपके साइटोप्लाज्म में। तो आप देख रहे हैं कि आपके साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट है? अमीनो एसिड्स। तो अमीनो एसिड्स क्या कर रहे हैं? tRNA को जुड़ रहे हैं एंड tRNA क्या हो रहा है? एक्टिव हो रहा है। tRNA क्या हो रहा है? एक्टिव हो रहा है। और tRNA के नीचे वाले लूप में क्या प्रेजेंट है? आपके एंटीकोडॉन, जो कि किससे जुड़ रहे हैं? ओवर द कोडॉन प्रेजेंट ऑन द mRNA। तो ध्यान में क्या रखते हैं कि एंटीकोडॉन कहाँ प्रेजेंट है? tRNA पे। कोडॉन कहाँ प्रेजेंट है? mRNA पे।
अब सवाल क्या है कि आपका जो mRNA का कोडॉन है वो रीड कैसे होता है, द सीक्वेंस द कोडॉन और द mRNA कैसे रीड किए जाएंगे ये अपने को देखना है। अब यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि समझो हमने ये आपका ड्रॉ किया mRNA, तो आप देख रहे हैं कि समझो इसको रीड करने के लिए ये जुड़ेगा विद द rRNA दैट इज योर राइबोसोमल आरएनए, इससे जुड़ेगा ये राइबोसोमल आरएनए से। तो राइबोसोमल आरएनए ये कोडॉन को रीड करेगा, फिर उसके बाद इस पे आके जुड़ेगा आपका टीआरएनए। क्या जुड़ेगा आपका आके टीआरएनए, और टीआरएनए साथ में क्या लेके आ रहा है आपका अमीनो एसिड। तो ध्यान से समझ के लेंगे कि आपका जो एमआरएनए है उसकी जो सीक्वेंस है उसको रीड कौन करेगा, राइबोसोम। फिर उस पे आके कौन जुड़ रहा आपका टीआरएनए, और टीआरएनए साथ में क्या लेके आ रहा है अमीनो एसिड। क्या लेके आ रहा है अमीनो एसिड। अब ये नेक्स्ट वाले इस पे जाएगा, तो नेक्स्ट वाला जब रीड करेगा तो ये पहला टीआरएनए बाहर निकल जाएगा, और ये टीआरएनए जब बाहर निकलेगा तो उसको क्या जुड़ जाएगा एक दूसरा टीआरएनए। तो दूसरा टीआरएनए यहाँ पे जुड़ने के बाद वो क्या लेके आएगा साथ में नया प्रोटीन, फिर उसके बाद और एक प्रोटीन, फिर उसके बाद और एक प्रोटीन। तो आप क्या देखेंगे कि वो टीआरएनए जब भी आएगा सॉरी वो अपने साथ क्या लेके आएगा अमीनो एसिड। तो ऐसे कई सारे अमीनो एसिड जो है इनको जुड़ के एक लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर बनाएंगे, एंड ये जो लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर बनेगा आपका, फिर बाद में आपको उसको बोलना पड़ेगा एज प्रोटीन। क्या बोलेंगे उसको एज प्रोटीन। तो आप क्या देखेंगे कि ये एमआरएनए का जो कोडॉन है वो एक कोडॉन के बाद दूसरा कोडॉन, दूसरे कोडॉन के बाद तीसरा कोडॉन, ऐसे रीड होते जा रहा है विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम। तो राइबोसोम इज मूविंग फ्रॉम वन एंड ऑफ द mRNA टू द अदर एंड ऑफ द mRNA by the distance of one codon, ठीक है, by the distance of one codon। और ये जो मूवमेंट है इसी को हम क्या बोल रहे हैं एज ट्रांसलोकेशन। क्या बोल रहे हैं इसको हम ट्रांसलोकेशन, ठीक है। तो ट्रांसलोकेशन में क्या हो रहा है कि आपका जो राइबोसोम है इट इज मूविंग ओवर द mRNA फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड बाय द डिस्टेंस ऑफ वन कोडॉन, बाय द डिस्टेंस ऑफ वन कोडॉन, ठीक है। तो ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं एज ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन में आप क्या देख रहे हैं कि आपका राइबोसोम मूव कर रहा है, एंड हर टीआरएनए पे आप क्या देख रहे हैं साथ में क्या आ रहा है एक ही अमीनो एसिड जो कि जुड़ते जाएगा। ये कोडॉन रीड होने पे ये जुड़ा, फिर ये कोडॉन रीड होने पे ये जुड़ा। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं आपका अमीनो एसिड जुड़ते जाएगा एंड इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। तो ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। और ट्रांसलेशन क्या था टीआरएनए का एमआरएनए से जुड़ना, और ट्रांसक्रिप्शन क्या था डीएनए से एमआरएनए का बनना। आगे बात समझना, ये सब अलग अलग स्टेप्स है। तो आप देख रहे हैं आपका प्रोसेस स्टार्ट हुआ था का न्यूक्लियस में, ठीक है। तो आप देख रहे हैं डीएनए से एमआरएनए का बना न्यूक्लियस में। अब आप क्या देख रहे हैं कि आपका ये प्रोसेस होने के बाद एमआरएनए बाहर आया, ठीक है, एमआरएनए आपका बाहर आया। अब बाहर आने के बाद क्या देख रहे हैं कि एमआरएनए के ऊपर क्या प्रेजेंट है कोडॉन्स प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है कोडॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब उसके बाद हमने ये भी देखा कि आपके जो एमआरएनए में कोडॉन्स प्रेजेंट है उसको रीड करने के बाद आपका ट्रांसक्रिप्शन होगा। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा कि आपका एंटीकोडॉन ऑफ द टीआरएनए जॉइंस विद द कोडॉन ऑफ द एमआरएनए, ठीक है, इनका लॉकिंग होगा, इसी को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। वो जब ज्वाइन होगा तो साथ में क्या लिखेगा अमीनो एसिड्स, ठीक है। अब आप क्या देख रहे हैं कि ये जो आपके राइबोसोम है ये इसको रीड करने में मदद कर रहे हैं, एंड आपका जो राइबोसोम है वो एक एंड से दूसरे एंड पे मूव कर रहा फ्रॉम कोडॉन टू कोडॉन, एंड इसी को हम बोल रहे हैं ट्रांसलोकेशन। क्या बोल रहे हैं इसको हम ट्रांसलोकेशन। सो इन दिस वे आप देखेंगे कि आपका प्रोटीन सिंथेसाइज होगा, ठीक है, एंड ये तरीके से आपका फिर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बनेगा इन 3 स्टेप्स दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं कि ट्रांसक्रिप्शन में जो एंजाइम मदद कर रहा था, ट्रांसक्रिप्शन में जो मदद करेगा एंजाइम है वो है आपका आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। और आप देख रहे हैं कि आपका जो डीएनए है वो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को अलग करने में जो मदद कर रहा है दैट इज हेलिकेज एंजाइम, दैट इज हेलिकेज एंजाइम, ठीक है। ये सारी बातें आपने इसमें और एक्स्ट्रा याद रखनी है। अब उसके बाद आप अगर देखें तो म्यूटेशन क्या है, अगला पॉइंट क्या रहेगा कि व्हाट इज म्यूटेशन।
देखेंगे तो समझो ये आपका नॉर्मल जीन है, नॉर्मल जीन के लिए कोडिंग है, ठीक है। अब ये नॉर्मल जीन के लिए कोडिंग है जिसके साथ देखेंगे कि आपका जो फंक्शन है नॉर्मल परफॉर्म होगा, बट समझो इस जीन में कोई अल्टरेशन आ जाता है, आप देख रहे हैं यहां तक सेम है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ACA की जगह पे तो ये इसमें चेंज आया है। अब इसके वजह से आप क्या देख रहे हैं कि ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं एज म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब क्या, इट इज सडन चेंज इन स्ट्रक्चर and function of gene, it is sudden change in structure and function of gene। अब आप क्या देख रहे हैं कि जब भी हम किसी ऑर्गेनिज्म को देखते हैं तो उसमें कोई ना कोई वेरिएशंस होते हैं, तो डेफिनेटली ये अपने बॉडी में कोई ना कोई चेंज लेके आते हैं, बट समटाइम्स आप क्या देख रहे हैं, ये जो वेरिएशंस है, ये जो म्यूटेशंस है वो अपने लिए हार्मफुल हो सकते हैं, which can be either minor variations or it can be a major variations also। हम अगर माइनर वेरिएशन की बात करें तो सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया ये आप देख रहे हैं कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, it is a genetic disorder which is result of mutation, which is result of mutation, that is change in the gene sequence। तो डेफिनेटली आप देख रहे हैं कि जीन्स अगर नॉर्मली फंक्शन नहीं करते हैं या उनके कॉपिंग में कोई अगर वेरिएशंस आ जाते हैं तो इट विल लीड टू वेरिएशंस, म्यूटेशंस व्हिच कैन बी इवन बी हार्मफुल टू अस एंड व्हिच कैन लीड टू सम जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो डेफिनेटली ये म्यूटेशन क्या है भी आप ध्यान में रखेंगे। अब ये जो वीडियो हमने अभी देखा उसको आप प्रॉपर्ली नोट करो, उसके नोट्स बनाओ एंड उसके रिलेटेड कोई भी क्वेरीज अगर है तो व्हाट्सएप करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, वेरी इंपॉर्टेंट 5 मार्क क्वेश्चन, ठीक है। एंड इसको आप वीडियो को कम से कम 2 बार तो देखेंगे ताकि आपको हर चीज समझ में आए। सो इसके नोट्स होने के बाद आपने व्हाट्सएप पे भी मुझे उसका फोटो भेजना है पर्सनल में, ठीक है, ताकि हमको ध्यान में आए कि आपने इसको प्रॉपर्ली नोट डाउन किया है। और ये वीडियो देखने के पहले mRNA और DNA जो या RNA के जो टाइप्स हमने कवर किए थे वो वाले वीडियोस भी आपके प्रॉपर्ली होने चाहिए कंप्लीट, ठीक है। तो ये वीडियो समझ में आएगा। जय हिंद।